आईफल टावर से भी बुलंद है। ठीक है जी। और ये चिनाब रेल ब्रिज है। और नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में दुनिया का दी हाईएस्ट चेनाब ब्रिज को इनऑग्रेट। 12 से 16 घंटे भी लग जाते थे, लेकिन अब इस ब्रिज की वजह से तकरीबन 3 घंटे में ही सफ़र हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग टू मेंटेन। कह रहे हैं इसको ऊपर डिटेल में बात करते हैं। कहा जा रहा था कि जब कोई कन्वॉय जो है या किसी उसने ग्रुप ने फौजियों के ग्रुप ने जम्मू से श्रीनगर जाना होता था, उसको 12 घंटे लगते थे। लॉजिस्टिक कन्वॉय एक्सेट्रा 12 से 16 घंटे भी लग जाते थे, लेकिन अब इस ब्रिज की वजह से तकरीबन 3 घंटे में ही सफ़र हो सकता है। और आपको पता है जंगों में जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वो लॉजिस्टिक्स होती है कि सामान कैसे पहुंचेगा, एमुनेशन कैसे जाएगा, फौजी कैसे जाएंगे। अगर आपको याद हो कि अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका नेटो या अमेरिका या उसके तहत आप सामान पहुंचाना चाहते थे अपने फौजियों को, तो कहाँ से पहुंचाएं? तो फिर वो कराची आता था, कराची से फिर दैन वो पाकिस्तान से होते हुए वो सारा नेटो के ट्रक जो हैं वो अफ़गानिस्तान जाते थे, बिकॉज अफ़गानिस्तान लैंड लॉक कंट्री था। यही वजह है कि कश्मीर मैं कुछ बताती हूँ। पहले तो आप ये देखें कि वो कुछ ना भी कहते तो इस ब्रिज का नाम चेनाब रखना, चेनाब ब्रिज, ये अपने तौर पर अपने तई अपने अंदर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम और मैसेज है। अब देखिए चेनाब, एक तरफ जो चेनाब का पानी रुका हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी उधर पानी नहीं पहुंच रहा, हेड मिराला से आगे सूखा पड़ा हुआ है चेनाब पाकिस्तान के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने पानी रोक लिया चेनाब का इंडिया में, इंडियन ने, जो इंडिया है उसने, मोदी हुकूमत ने। तो एक तरफ पाकिस्तान में चेनाब का पानी नहीं पहुंच रहा, दूसरी तरफ उन्होंने आईफल टावर से भी ज्यादा ऊंचा चेनाब ब्रिज बना दिया है कश्मीर के अंदर। ये सारी कहानी साहिबो, दोस्तों, ये सारी कहानी है। तभी मैंने इसके स्टार्ट में कहा कि जालिमो मोदी छा गया है। अच्छा, अब मैं आपको पहले जरा चेनाब ब्रिज जो है इसके बारे में, अच्छा सिर्फ यही नहीं किया, 2 ट्रेन को भी इनॉग्रेट किया है एक ही दिन के अंदर। ये दिस इज द फर्स्ट ट्रेन लिंक, रेलवे लिंक टू कश्मीर। और जैसे मैंने कहा कि मैं आपको जरा चेनाब ब्रिज जो है, ये कह रहे हैं जी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज 359 मीटर अबव रिवर, और इसमें टॉलर देन दी आईफल टावर बाय 35 मीटर्स, आईफल टावर से ज्यादा 35 मीटर ज्यादा हाई है। ये दी हाईएस्ट है आईफल टावर। मैंने खुद अपनी आंखों से, गुनहगार नहीं, बहुत ही खूबसूरत आईफल टावर, बहुत ही खूबसूरत आंखों से मैंने देख रखा है, क्योंकि उसको देखते हुए आंखें भी खूबसूरत हो जाती हैं। तो आप ये देखें कि उन्होंने कश्मीर में आईफल टावर से ज्यादा ऊंचा ब्रिज बना दिया है, चेनाब ब्रिज, नाम भी उसका चेनाब ब्रिज रखा है, और उसी का वहां पे पाकिस्तान में पानी भी रुक रहा है चेनाब ब्रिज से। अच्छा जी, लेंथ इसकी है 1315 मीटर, और लाइफ स्पैन जो है 120 ईयर्स कहा जा रहा है। कोई मेरा ख्याल है कि 45-46 हजार करोड़ के वहां पर प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के अंदर। और फिर इसमें जो है जी गोल्डन ब्रिज ऑफ इंडिया इसको नाम दिया गया है। आपको पता है कि गोल्डन ब्रिज ऑफ अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को में जो गोल्डन ब्रिज है, दुनिया का मशहूर तरीन सैन फ्रांसिस्को का, उसको गोल्डन ब्रिज ऑफ अमेरिका कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल, दुनिया का दी मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिज कहा जाता है। तो अब ये जो चेनाब ब्रिज है, इसको गोल्डन ब्रिज ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। ये तो हो गई ये वाली बातें जो मैंने आपको बताई। इसमें यह है कि बनना बहुत मुश्किल था ट्रेन का, रेल लिंक का वहां पर पहुंचना, जो कि मोदी साहब ने इसके ऊपर बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चुनौतियां जो हैं वो सुनने के और उसको समझने के और उससे आगे निकलने के जो हैं वो आदी हैं। एक चीज उन्होंने ये कही है कि किसी भी विरोधी को, यानी उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है कि पाकिस्तान को पहले मुझे फेस करना होगा, पहले नरेंद्र मोदी को फेस करना होगा और फिर कश्मीर तक पहुंचना होगा। हैं जी, सुन रहे हो ना? सुन रहा हूं मैं, रो रहा है तू, वगैरह वगैरह, इस तरह का जो गाना था, तो सुन रहा है ना तू। ये उन्होंने जो है ये सारी बातें की हैं। अच्छा, अभी तक मुझे पाकिस्तान की तरफ से कोई इसके बारे में मैसेज मिला नहीं, जैसी कोई जवाब आएगा वो भी आपको बताएंगे। फिर उन्होंने ये कहा
अब मैं आती हूँ उस स्पीच की तरफ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या हालात हैं जो है। अच्छा, एक और चीज उन्होंने कही, नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी कहा है, ट्वीट्स भी किए इसके ऊपर, और कहा है टुडेस प्रोग्राम इज ए ह्यूज सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज यूनिटी एंड विल पावर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ, अच्छा, माता। इसमें ये है कि हमने ऐसा पहले मैंने कभी नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी साहब अपनी स्पीच स्टार्ट करें ओम और जय माता दी, जय माता दी के उन्होंने नारे लगवा दिए वहां पर। वैसे तो ठीक है, कोई भी लगवा सकता है, लेकिन मोदी साहब नहीं लगवाया करते थे इस तरह, लेकिन उन्होंने स्पीच के